बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। बाल गिरना कौन सी तहरीक में होता है या बाल किस मिजाज में गिरते हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त और टाइम पर मिल सकें। बाल क्यों गिरते हैं? बाल जो है नाज़रीन इकराम, तिब्ब मुफरद अज़ा के मुताबिक उज़लाती असाबी तहरीक यानी तिब्ब यूनानी के मुताबिक जब जिस्म में खुश्की और सर्दी बढ़ जाए तो तब ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यानी ये उज़लाती असाबी मिजाज या खुश्क सर्द मिजाज कब, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं खुश्की वाली चीज़ें या खुश्क सर्द मिजाज की चीज़ें या उज़लाती चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हमारे जो है ना वो बाल जो हैं वो जल्द अज जल्द गिरना शुरू हो जाते हैं। देखें, औरत का मिजाज जो है वो गुद्दी उज़लाती होता है नौजवानी में, इसी तरह मर्द का मिजाज जो है वो उज़लाती गुद्दी होता है। लेकिन जब मिजाज उज़लाती असाबी हो जाए या उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाए, कीमियाई तहरीक उज़लाती असाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाए, मिजाज में उज़लाती मिजाज में तेज़ी आ जाए तो फिर जो है वो जिस्म में खुश्की की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं और बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। वो सर के बाल हों या जिस्म में कहीं भी बाल मौजूद हों, वो बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से जब उनको खून नहीं मिलता तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि कोई दरख्त आप देखें, ऐसा आपके मुशाहिदे में आया होगा कि जिसके पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं, वो सूख गया है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से ज़मीन से जो है वो उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिली, पानी नहीं मिला। तो इसी तरह जब खून बालों तक सही तरह नहीं पहुंचता, गाढ़ा होने की वजह से, मिजाजन खुश्क होने की वजह से, तो फिर जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका सिंपल इलाज, बहुत सादा इलाज ये है कि आप गुद्दी उज़लाती चीज़ें यानी गर्म खुश्क मिजाज वाली चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। मिजाज के बारे में मेरी वीडियो मौजूद हैं, अपना मिजाज कैसे तशख़ीस करते हैं, और ग़िज़ा वाली वीडियो जो है वो मेरी प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। ग़िज़ा वाली वीडियो मौजूद हैं। गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ आप खाना शुरू कर दें, गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी कर दें। पहले गुद्दी उज़लाती खाना शुरू कर दें, फिर गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी शुरू कर दें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बाल जो हैं वो जो ख़त्म हो चुके हैं या गिर चुके हैं वो भी इंशाल्लाह बहाल होना शुरू हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं आज जो रोगन बता रहा हूँ, ये 3 आप किस्म के आयल ले लें, इंशाल्लाह इनको मिला लें आपस में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट है। मैं अपने दवाखाना में ख़ुद भी अक्सर ये मरीज़ों को तैयार करके देता हूँ, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखिए नाज़रीन इकराम, शिफा जो है वो मिन जानिब अल्लाह ताला होती है। मुआलिज जो है वो एलोपैथिक मुआलिज हो या दुनिया की किसी भी तिब में वो किसी भी किस्म का इलाज कर रहा हो, तो मुआलिज का काम जो है वो जो उसने पढ़ा है, जो उसने प्रैक्टिस की है, जो उसने अमली तरबियत ली है, उसके मुताबिक उसका इलाज करना होता है। शिफा जो है वो मिन जानिब अल्लाह ताला है, तो साथ अल्लाह ताला से भी ज़रूर दुआ करें। तो इंशाल्लाह ये लगाने से, ये आयल लगाने से इंशाल्लाह बाल जो हैं वो दोबारा उग जाएंगे। रोगन ज़ैतून नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 पे है अंडों का तेल और उसके बाद नंबर 3 पर है रोगन बादाम यानी कि बादाम का तेल। ये सारी चीज़ें, तीनों किस्म के आयल जो हैं आपस में मिक्स कर लें, बराबर वज़न ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, अच्छी क्वालिटी के लें। तो ये आप जहाँ से बाल, अगर सर पर कुछ जगह से जहाँ से बाल गिरे हों वहाँ लगाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह हफ्तों में, इंशाल्लाह बल्कि इससे भी पहले इंशाल्लाह बाल आना शुरू हो जाएंगे। और अगर सारे सर पर बाल कम हैं तो फिर सारे सर पर लगाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन शर्त यह है कि आप उज़लाती चीज़ें या खुश्की सर्दी वाली या खुश्की वाली चीज़ें जो हैं बंद कर दें, गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ शुरू कर दें, इंशाल्लाह बाल भी आ जाएंगे और आपकी सेहत भी बहाल हो जाएगी। और जिसमें में और भी अगर किसी तरह के कोई मसाइल होंगे, अलामात होंगी या बीमारियां होंगी, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी ख़ास हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जिला से अपनी ख़ास रहमत, फ़ज़ल, करम और अपने ख़ास फ़ज़ल से नवाजे और हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे।
इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि इससे हौसला अफजाई होती है, ताकि इससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे नुस्खा जात और नई वीडियो जो है वो लेकर ज़रूर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।